एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब एक जगह बैठे हैं और वहाँ सस्पेंस का माहौल है। तब हाउसकीपर बोलती है कि ये मेरी गलती है, मुझे नाम पूछना चाहिए था, और सॉरी बोलती है। तो सियोरी बोलती है कि सच में ये मेरा घर है। तो वोजिन बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने ये घर 11 इयर्स पहले खरीद लिया था और ये मेरा भांजा है। तो सियोरी बोलती है कुछ मिस्टेक हुई है, ये फ्रैंक है और मैं इसकी ओनर हूँ और फ्रैंक अभी भी यहीं पर है, तो ये मेरा घर कैसे नहीं है। तो वोजिन बोलता है कि यहाँ का पहले ओनर ने सामान के साथ इसे भी यहीं पर छोड़ दिया था, तो तब से ये मेरे साथ है और मैं इसका ख्याल रखता हूँ। तो सियोरी बोलती है क्या तुम बता सकते हो कि इस घर का पुराना ओनर कहाँ है। तो चैन बोलता है हमें तो नहीं पता, तो तुम अपने अंकल को कांटेक्ट क्यों नहीं करती हो। तो सियोरी बोलती है मेरे पास उनका कांटेक्ट नंबर या फ़ोन नंबर नहीं है क्योंकि मैं उनसे बहुत टाइम से दूर थी। वैसे उनका नाम किम ह्यून है। तो वोजिन बोलता है हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तब चैन बोलता है मैं ग्रैंडपा को कॉल करता हूँ, शायद वो कुछ जानते होंगे। फिर चैन कॉल में बात करने के बाद बोलता है कि वो बहुत जल्दी में थे, इसलिए वो अपना सामान और फ्रैंक को यहीं पर छोड़कर चले गए और ग्रैंडपा को भी नहीं पता कि वो कहाँ है, जिसे सुनकर सियोरी बहुत अपसेट हो जाती है। तो चैन बोलता है पुलिस तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। तो वोजिन बोलता है अब तुम्हें पता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो फैंग को अपने पास बुलाता है पर फैंग नहीं आता है। तो सियोरी उसे वोजिन को दे देती है और बोलती है कि सॉरी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है और अपने अंकल को ढूंढने उनके ऑफिस जाती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन जाती है जैसे चैन ने कहा था और उन्हें अपने अंकल और फ्रेंड को ढूंढने के लिए बोलती है, पर जब पुलिस उनकी आईडी कार्ड मांगती है तो सियोरी बोलती है मेरे पास नहीं है, मैं अभी 17 की हूँ इसीलिए। तो पुलिस को लगता है कि वो मेंटल है, इसीलिए वो बोलते हैं कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो वो पुलिस स्टेशन से निकलकर सुमी का घर ढूंढने लगती है, पर वो हर जगह बदल चुकी है जिसकी वजह से उसे उसका घर नहीं मिलता है। तो वो बहुत अपसेट हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ चैन और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। तब वहाँ वोजिन आता है तो चैन एक दूसरे से सबको इंट्रोड्यूस कराता है। तो वोजिन बोलता है ठीक है तुम लोग पार्टी करो। ये बोलकर वो फैंग के पास जाता है और देखता है कि फैंग बहुत अपसेट है और कुछ खा भी नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में एक ओल्ड मैन सियोरी के साथ जबरदस्ती करता है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए, पर सियोरी वहाँ से भाग जाती है और वॉक कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है और उसे लगता है कि उसके पास नाइफ है, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है और चिल्लाती हुई वहाँ से भाग जाती है। पर उस आदमी के पास नाइफ नहीं था, बल्कि वो तो कुछ खा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वोजिन अपना काम कर रहा होता है, तभी उसे फैंग की हॉल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो आता है और बोलता है कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। तब वहाँ चैन आता है और पूछता है कि इसे क्या हुआ है। तो वोजिन बोलते हैं मुझे नहीं पता कि इसे क्या हुआ है, क्योंकि फैंग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तो हाउसकीपर बोलती है कि डॉग्स बिना रीजन के ऐसा नहीं करते हैं। तो वो दोनों उसे देखकर डर जाते हैं। तब वो हॉल करके दिखाती है और बोलती है कि जब वुल्व्स ऐसा करते हैं, जब उनका फैमिली मेंबर वापस नहीं आता है, तो इसके जरिए से वो उनको एक सिग्नल देते हैं। तो चैन बोलता है आप तो अमेजिंग हो। तब वोजिन बोलता है पर इसके सारे फैमिली मेंबर तो यहीं पर है। तो चैन बोलता है शायद वह अपने रियल ओनर को मिस कर रहा है। तो वोजिन बोलता बकवास मत करो और जाके सो जाओ। फिर वहीं दूसरी तरफ सियोरी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, इसलिए वो पार्क चली जाती है और अपनी मम को याद करती है कि मैंने उनके साथ कितना ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया है और रोने लगती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसे गार्बेजिंग की म्यूजिक सुनाई देती है। तब वो उठ जाती है और बोलती है कि मेरा बैग तो अकड़ गया है और मैं तो एक ग्रैनी की तरह बात कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाउसकीपर अपना काम कर रही होती है। तभी वोजिन आता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती है और जिसे वो क्लीनिंग कर रही थी उसे उसकी तरफ दिखाकर पूछती है कि तुम कौन हो। तो वोजिन बोलता है कि तुम मुझ पर हमेशा अटैक क्यों करती हो जब भी तुम मुझे देखती हो। तो उसे पता चलता है कि वो वोजिन है। तो वो बोलती है कि एक पर्सन हेयर की वजह से कितना चेंज हो सकता है, इसलिए किसी को भी उसके पर्सनैलिटी की वजह से उसे जज नहीं करना चाहिए। पर वोजिन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फैंग के पास जाता है और देखता है कि वो कुछ खा नहीं रहा है। तो वो डॉक्टर को कॉल करता है अपॉइंटमेंट के लिए और बोलता है कि फैंग सो नहीं रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा है। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है और जाने लगता है। तो हाउसकीपर बोलती है मैंने हर जगह क्लीन कर दिया है, पर मैंने गार्डन में एक स्टोरेज रूम देखा है पर वो लॉक्ड है, तो क्या मुझे की मिल सकती है। तो वोजिन बोलता है तुम उसे रहने दो, तुम्हें स्टोरेज रूम क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर वोजिन फैंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर चेकअप करता है
और बोलता है कि ये वीक हो गया है और ये ओल्ड भी है और कुछ खा नहीं रहा है, इसलिए इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। तो इसे हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं और आईवी देते हैं। तो वो जिन बोलता है ठीक है, देखते हैं कि ये कैसे प्रोग्रेस करता है। फिर वो जिन नर्स को पैन का खाना खरीद कर देता है और बोलता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये बोलकर वो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सियोरी को बहुत भूख लगी है। तभी वो एक लड़की को देखती है जो खा रही होती है। तो सियोरी उसे देखकर अजीब अजीब फेस बनाने लगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है। तब एक लेडी आती है और बोलती है कि तुम वहाँ जाकर खा सकती हो। तो सियोरी बोलती है नहीं, मैं ठीक हूँ। पर वो लेडी सियोरी को अब जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है और लाइन में खड़ा कर देती है जहाँ सभी होमलेस पर्सन को खाना मिल रहा है। तभी एक आदमी आता है और बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, तो क्या मैं आपसे पहले खा सकता हूँ। तो सियोरी एक काइंड पर्सन है, इसीलिए वो उसे पहले जाने देती है। फिर सभी लाइन में रहते हैं। तो सियोरी वेट करती है और बहुत खुश और एक्साइटेड होती है कि अब इतने दिनों के बाद उसे कुछ खाने को मिलेगा। और जैसे ही उसका टर्न आता है तो वो लेडी बोलती है कि राइस खत्म हो गया है। तो सियोरी उस आदमी को घूर कर देखने लगती है। तो वो आदमी अपना लंच छुपाता है जिससे सियोरी बहुत अपसेट हो जाती है। तो वो लेडी सॉरी बोलती है और उसे एक चोको पाई देती है जिससे कि सियोरी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो वॉशरूम जाती है और मिरर में अपने आप को देखती है कि वो पागल जैसे दिख रही है। तो वो अपना फेस वॉश करती है और एक शांत जगह पर जाके उसे खा रही होती है। तभी हवा से वो पैन प्लेट गिर जाता है। तो वो उसे उठाने जाती है। तभी वहाँ वो जिन आता है और बेंच का मेजरमेंट करने के चक्कर में वो चोको पाई को देखता नहीं और उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर सियोरी वापस आती है पर उसका चोको पाई वहाँ नहीं होता है। तो वो उसे ढूंढने लगती है पर उसे नहीं मिलता है। तो वो वोजिन से पूछती है तो वो बोलता है कि मैंने नहीं देखा है और अपना काम करने लगता है। तो सियोरी को लगता है कि उसका चोको पाई वो खा गया है। तो वो उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरा चोको खाया है तो तुम मुझे सच सच बोल दो। ये बोलकर वो अपने में ही बोलने लगती है कि वो खुद से चलकर तो नहीं जा सकता है। तो वोजिन अपने ईयरफोन्स निकालता है और उसे देखता है। तो सियोरी बोलती है हम फर्स्ट टाइम मिले हैं और मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। पर वो उसे पहचानती नहीं है क्योंकि उसने अपने हेयर कट किया है। तो वोजिन समझ जाता है कि वो उसे पहचान नहीं रही है और जैसे ही खड़ा होता है और जाता है तब सियोरी देखती है कि वो उसके चौकों पर बैठा था जिसे वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे पता था कि वो तुम ही हो। तो वोजिन बोलता है मैंने देखा नहीं था, तो तुम मुझे इसका कॉस्ट बता दो। तो सियोरी बोलती है मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ, तुम मुझे एक और खरीद कर दो। तो वो दोनों जा रहे होते हैं। तब सब कोई वोजिन को देखकर बोलते हैं क्या उसने अपने पैंट में पोप्ट किया है। तो सियोरी बोलती है सबको गलतफहमी हो रही है कि तुमने अपने पैंट में पोप्ट किया है। तो वोजिन बोलता है मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है और जाने लगता है। तो सियोरी बोलती है कि पर ये सच में बहुत अजीब लग रहा है, पर वोजिन मानता नहीं है। तो सियोरी अपना जैकेट उसे पहना देती है और बोलती है कि ये बेटर है। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी एक लेडी अपना पैसा गिरा देती है। तो सियोरी उसके पीछे जाने लगती है। तब वोजिन देख लेता है और उसे आवाज़ लगाता है पर वो सुनती नहीं है। फिर सियोरी उस लेडी का पीछा करती है और उसका पैसा रिटर्न करती है। तो वो लेडी उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। तो सियोरी बहुत थक जाती है और अपने आसपास देखती है कि वो कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन अपनी टीम के साथ वर्कआउट करने के बाद अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम मेरा कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। तो चैन बोलता है सॉरी मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर गई थी पर तुम वहाँ नहीं थे। तो डॉग बोलता है चैन अब वहाँ नहीं रहता है, इसके पेरेंट्स अफ्रीका गए हैं इसलिए वो अपने अंकल के साथ रहता है। तो वो बोलती है मैं मेरे अंकल इन लॉ से मिलने जाऊंगी और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो चैन बोलता है क्या तुम ये खाओगी। तो वो बोलती है नहीं, मैंने आज एक आदमी को पैंट में पॉटी करते हुए देखा था, तब से मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जिन आता है। तो एक लड़का बोलता है बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, पर वो जिन उसे पहचानता नहीं है। तो वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो वो जिन बोलता है तुम होंग हो है ना। तो वो बोलता है क्या तुम मेरे हेयर और सनग्लास की वजह से मुझे पहचान नहीं रहे हो। तो वो जिन बोलता है सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ह्यून हो है ना। तो ह्यून बोलता है वैसे तुमने ये क्या पहना है और ये किसका है। तो वो जिन उसे दिखाता है। तो ह्यून बोलता है क्या तुमने पॉटी की है। फिर वो जिन एक लेडी के साथ काम कर रहा होता है जो कि प्रोड्यूसर है। फिर काम खत्म होने के बाद वो जिन जा रहा होता है। तो वो बोलती है चलो साथ में डिनर करते हैं, पर वो जिन बोलता है मुझे भूख नहीं है। तब वो बोलती है चलो तो ड्रिंक करते हैं, पर वो जिन मना कर देता है। तो वो बोलती है तो फिर कभी साथ में डिनर करेंगे।
वैसे तुम कहाँ रहते हो? तो वो जिन बोलता है ह्यूनडोंग में। तो वो बोलती है मैं भी वहीं रहती हूँ और मैं अपना कार नहीं लाई हूँ। दरअसल वो जिन पर चांस मार रही है, पर वो जिन बोलता है सेफ्टी घर जाना, ये बोलकर वो जाने लगता है। तो वो बोलती है मैंने जो कहा शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। तो वो जिन बोलता है हाँ तुम मेरी पड़ोस में रहती हो, और बाय बोलकर जाने लगता है। तो उसे लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, तो वो कार में बैठने जाती है, पर वो जिन वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ हीसू आती है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किम ताई है और वो वायलिन बजाती है और उसका इंटरव्यू चल रहा है। तो एक रिपोर्टर पूछते है कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा वायलिन बजाती है, पर कोई है क्या जिसे आप नफरत करती है? मेरा मतलब आपके कॉम्पिटिटर से था। तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि स्यूरी भी वायलिन बजा रही होती है। फिर प्रोग्राम खत्म होता है और किम विनर होती है, पर प्रोफेसर स्यूरी की तारीफ करते हैं जिससे कि किम गुस्सा हो जाती है। फिर प्रेजेंट में वो बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे से बेटर बनना चाहती हूँ, बल्कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ स्यूरी बस स्टॉप में बैठी होती है और एक पोस्टर को देखती है, और वहीं वो जिन अपने कार में होता है। तभी फैंग स्यूरी को देख लेता है। तभी ग्रीन लाइट होती है तो वो जिन वहाँ से चला जाता है और स्यूरी को भी कुछ याद आता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ चैन खाना ऑर्डर करता है तो डिलीवरी बॉय आता है। तभी वहाँ स्यूरी आती है और देखती है कि गेट खुला है, तो वो अंदर जाती है और यही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।